हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं हूँ आपका दोस्त विलास। दोस्तों, आज हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का क्लास सेवन्थ है, मतलब सेवन्थ क्लास हम आज लेने वाले हैं। ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो इसका नाम है पेंडुलम। और हम उसको मतलब जो सब टॉपिक है उसका, जो कोनिकल पेंडुलम, उसको हम पहले देखेंगे पेंडुलम क्या होता है। तो दोस्तों, आपने कभी जादू तो देखा ही होगा, जहाँ पे एक जादूगर या जहाँ पे हिप्नोटिज्म चलता है। तो हिप्नोटिज्म में क्या करते हैं, एक छोटा सा बॉब या कुछ बॉल होता है जो एक स्ट्रिंग से लटकता हुआ रहता है, और उसको ऐसे थोड़ा सा ऐसे हिलाते हैं। और फिर क्या होता है, उससे जो जादूगर आपको हिप्नोटाइज करता है। तो सेम वही वैसे ही आपके पास क्या होता है, एक पेंडुलम होते हैं। तो पेंडुलम का यहाँ पे मैंने फिगर दिखाया, देखो यहाँ पे एक पेंडुलम है। ठीक है। तो उसको मैं अगर है ना ऐसे सर्कुलर इसमें घुमाने शुरू कर दूंगा, ठीक है, एक राउंड में ऐसा घुमाना शुरू कर दूंगा, तो यहाँ पे ये क्या फॉर्म करेगा, कोनिकल पेंडुलम। अगर सपोज इस कोनिकल पेंडुलम का मास क्या है, स्मॉल m है, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए ये एक स्मॉल बॉब है। क्या है, एक बॉब है। ठीक है। अ टाइनी बॉब कनेक्टेड टू अ लॉन्ग मासलेस एंड एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एंड सस्पेंडेड टू रिजिड सपोर्ट। ये देखिए, ये आपका रिजिड सपोर्ट है, और इसको एक स्ट्रिंग से जो भी इनएक्सटेंसिबल है, जो कि ऐसे मतलब इलोंगेट नहीं होगी, उस स्ट्रिंग से उसको बांधा हुआ है। और अगर ये है तो उसको क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, आपका पेंडुलम बोलेंगे। फिर कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, ठीक है। अगर इसको ही मैं ऐसे क्या करूँगा, पकड़ के ऐसे घुमाना शुरू करूंगा, यहाँ पे मैंने ये है, ठीक है, और ये ऐसा बॉब है। अगर इसको मैं ऐसे घुमाना शुरू करूंगा ऐसे सर्कुलर इसमें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, बॉब यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे घूमेगा, ऐसे यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऐसे घूमना शुरू होगा। तो इसको क्या बोलेंगे, हम कोनिकल पेंडुलम बोलेंगे। ठीक है। तो चलो इसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद में समझते क्या होता है ये पेंडुलम वगैरह। क्या देखा, इफ अ, क्या बोला है यहाँ पे, इफ अ पेंडुलम गिव अस सच अ मोशन सो दैट स्ट्रिंग मूव्स अलोंग अ सरफेस ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। अब यहाँ पे घूमेगा ऐसे, ठीक है, कभी बॉब यहाँ पे जाएगा, कभी यहाँ पे जाएगा, कभी यहाँ पे आएगा, बॉब ऐसे आएंगे यहाँ पे। तो ऐसे घूमते वक्त ये क्या होता है, इसके इस यहाँ पे एक सर्कुलर, इसमें एक सर्कुलर मोशन फॉर्म करता है ऐसे। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, वो कोनिकल शेप फॉर्म करता है, सर्कुलर कोन फॉर्म करता है ऑफ अ वर्टिकल एक्सिस। ठीक है। इस वर्टिकल एक्सिस, ये है आपका वर्टिकल एक्सिस। ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है और वैसे घूमने लगता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोनिकल पेंडुलम बोलेंगे। The vertical axis and tiny mass perform the uniform circular motion। यहाँ पे घूम रहा है, मतलब क्या कर रहा है दोस्तों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इट परफॉर्म द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये जो देखिए, ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। देन द सिस्टम इज कॉल्ड एज अ कोनिकल पेंडुलम। तो इसको क्या बोलेंगे हम, कोनिकल पेंडुलम। तो सिंपल ये डेफिनेशन तो आप याद कर लोगे, याद करने की भी जरूरत नहीं, इजीली आप इसी फिगर देख के आप समझ जाओगे। ठीक है। तो अब इसके लिए दोस्तों हमें देखना है, इसके लिए एक्सप्रेशन देखने के लिए, तो इसके लिए हम एक्सप्रेशन देखेंगे टाइम पीरियड के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखिए टेंशन इन द स्ट्रिंग, उसके लिए हम टाइम, इसके लिए क्या देखने वाले, डिफरेंट इक्वेशन हम डिराइव करने वाले हैं। ठीक है। तो इक्वेशन हम डिराइव करते वक्त हम पूरा डिटेल में लिखते हैं, आपको पता है। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे, यहाँ पे आपका कोनिकल पेंडुलम की फिगर जो गिवन है, ठीक है, फिगर शोज, फिगर shows a conical pendulum, a conical pendulum का मास क्या है, केवल मास वगैरह लिखते हैं। लेट m be the mass of ball। m क्या है, उसका मास है। ठीक है। l क्या है, ये देखिए l क्या है, मैंने l लिया है यहाँ पे, कि इसका मास क्या है, m है। ठीक है। और इस जो लेंथ है इसकी स्ट्रिंग की, वो लेंथ क्या है, स्ट्रिंग की लेंथ है। L is the length of the string, length of the string। Then R क्या है, यहाँ पे देखिए ये R लिया है मैंने, ये क्या है, आपकी रेडियस है। ठीक है। तो इसमें इतने ही वो रेडियस का सर्कल क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। इतने सा रेडियस के सर्कल में वो सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। रेडियस ऑफ अ, यहाँ पे लिखूंगा रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाथ। देन उसके बाद में क्या दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको थीटा लिया है, ये इस एंगल के साथ, वर्टिकल लाइन के साथ क्या कर रहा है, एंगल क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, वो आपकी लेंथ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे थीटा क्या है, एंगल मेड बाय स्ट्रिंग विथ वर्टिकल। देखिए स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के साथ में ये, सॉरी, ये आपकी जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग ने वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल क्या किया है, फॉर्म किया है।
ठीक है। तो ये जो बॉब है दोस्तों, ये जो बॉब है इसके ऊपर क्या हो रहा है, दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इस बॉब के ऊपर क्या हो रहा है, दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं और वो दो फोर्स कौन से कौन से हैं, देखिए यहाँ पे जो बॉब है इसके ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा, स्टार्ट देखिए, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉब आर। कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। पहला तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका वेट होगा। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, वेट ऑफ बॉब, वेट ऑफ बॉब एंड सेकंड। ठीक है, एंड सेकंड जो होगा आपका, तो वेट क्या है, ये क्या होगा mg, वेट तो है mg। देखिए कि नीचे में डाउनलोड क्या लिया है मैंने, mg लिया है। ठीक है, डायरेक्टेड वर्टिकली डाउन, वर्टिकली डाउन। ठीक है, सेकंड जो फोर्स है दोस्तों, जो कि टेंशन है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है टेंशन, और टेंशन ऑलवेज कब कहा कि किस डायरेक्शन में होता है, टूवर्ड द रिजिड सपोर्ट, जहाँ पे रिजिड सपोर्ट मिल रहा है वो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टेंशन इन द स्प्रिंग, और इसको मैं कंसिडर करता हूँ T0, टेंशन इन द स्प्रिंग T0 डायरेक्टेड अलोंग। अब कहाँ पे जा रहा है ये, स्ट्रिंग के, मतलब स्ट्रिंग से अवे जा रहा है, यहाँ बॉब से अवे जा रहा है, और कहाँ तक जा रहा है, वो रिजिड सपोर्ट तक। ठीक है, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, ए टू जेड में आपको नोट्स भी यहाँ से आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, मतलब ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। तब देखिए जो ये टेंशन है, ठीक है, ये जो टेंशन है, उस टेंशन को आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ऐसे निकाल रहा हूँ, ये बॉब है। ठीक है, ये बॉब का टेंशन है, इस टेंशन को, ये बॉब है उसका मास m है, तो ये टेंशन है, इस टेंशन को आप दो इसमें डिवाइड कर सकते हो। एक क्या होगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट, और दूसरा क्या है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखिए यहाँ पे ये मैंने क्या है, ये है आपका टेंशन, और इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, एक वर्टिकल कंपोनेंट है और दूसरा कौन सा कंपोनेंट है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। फिगर से आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट होंगे उसको मैं दो इसमें डिवाइड कर रहा हूँ। तो फर्स्ट क्या है देखिए, तो हमने वी कैन रिजॉल्व T0 मतलब टेंशन इन टू कंपोनेंट्स, इन टू कंपोनेंट में हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल और दूसरा कहेंगे वर्टिकल। तो पहले मैं लेता हूँ वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट देख लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है आपका, ये देखिए वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, टी कॉस थीटा, T0 कॉस थीटा है। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, T0 कॉस थीटा, एंड ये किसको बैलेंस कर रहा है, विच बैलेंस, देखेंगे फिगर में देखते हैं हम, बैलेंस द वेट ऑफ बॉब। ठीक है, देख लीजिए कैसे यहाँ पे क्या कर रहे हैं। देखिए ये टी कॉस थीटा है, और यहाँ पे क्या है, वेट है, तो इसको कौन बैलेंस कर रहा है, ये वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, ये कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, देयरफॉर आई कैन राइट हियर T0, और यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू mg which is weight, राइट हियर द इक्वेशन 1। तो सेकंड कंपोनेंट क्या है, जो भी क्या होगा आपको देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और T0 sin थीटा, जो कि क्या कर रहा है आपको, यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन ये बॉब परफॉर्म कर रहा है, उसको, उस मोशन को यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम कौन सा कंपोनेंट करेगा, T0 sin theta। So I can write here the horizontal component of T0, ये कौन सा है, यहाँ पे आप लिख सकते हो T0 sin theta। ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, which provides centripetal फोर्स, क्या प्रोवाइड करेगा वो, सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड इसको बैलेंस करेगा ये सेंट्रीपिटल फोर्स को, एंड बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल। देख लेते हैं फिगर के ऊपर से, नहीं समझता है तो
यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो आपका T0 sin थीटा है, ये आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन देखिए ये क्या है आपका सेंट्रीफ्यूगल, ये क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बॉक्स से अवे जा रहा है, ठीक है। तो इसको बैलेंस कौन करेगा? T0 sin थीटा। तो आपको पता है आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है T0 sin थीटा, ये आपका T0 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इसको बैलेंस किसको बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर क्या है? आप उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। इसको राइट एज इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन क्या है आपका 2 है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1 बाय 1, ये 2 है और ये 1 है। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे T0 sin थीटा डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या है आपका T0 cos थीटा, T0 cos थीटा, यहाँ पे था आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या है mg। तो ये यम से यम कट गया और क्या बचा यहाँ पे T0 भी चला गया। तो यहाँ पे ओनली बचा क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे साइन थीटा बाय, यहाँ पे क्या बचता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय जी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना, कुछ वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे चले जाते हैं ऊपर, देखते हैं हमारा जो फिगर के ऊपर से हम देखते क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो आपकी हाइट है, देखिए अब ये ट्रायंगल, अगर आपने क्या किया, ये ट्रायंगल आपने कंसिडर किया है, ठीक है। ये ट्रायंगल अगर आपने कंसिडर किया यहाँ से, हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रायंगल अगर आपने कंसिडर किया है ऐसा, ठीक है, ये ट्रायंगल आपने अगर कंसिडर किया है, तो यहाँ पे जो यच होगा एच इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो यच है, ये कि यच किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे जो लेंथ है ये उसकी लेंथ है, और यहाँ पे क्या होगा एल कॉस थीटा के बराबर, किसके बराबर रहेगा, एच किसके बराबर रहेगा, एल कॉस थीटा के बराबर रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप क्या करते हो दूसरा, यहाँ पे इस ट्रायंगल में आप अगर लेते हो, ये आर है, ये एल है, यहाँ पे आप अगर साइन थीटा लगाते हो, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा के बराबर, ये आपके लिए इजी है, आप समझ जाओगे, आर बाय एल। यहाँ पे अगर आप लगाते हो ये भी थीटा रहेगा, ठीक है, और साइन थीटा लगाते हो तो क्या होगा, यहाँ पे अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस ये आ जाएगा, ठीक है। सो साइन थीटा इक्वल टू आर बाय एल। तो आर इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे क्या होता है एल साइन थीटा, आर इक्वल टू क्या होता है एल साइन थीटा, ये आपको आगे में काम में आने वाला है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, तो अब क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे है तो जी को इधर भेज दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी साइन थीटा, जी इधर चला गया, डिवाइड बाय आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, मैं जी को वैसे ही रहने देता हूँ और साइन थीटा, बट अभी मैंने आर की वैल्यू ऊपर क्या की थी, फाइंड की थी। आर की वैल्यू देखिए दोस्तों यहाँ पे, आर मीन्स क्या होता है आपका, आर इक्वल टू एल साइन थीटा, आर इक्वल टू एल साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर इक्वल टू एल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एज यहाँ पे लिखता हूँ आर इक्वल टू एल साइन थीटा। फ्रॉम फिगर मैंने ये कंक्लूजन निकाला, ठीक है। साइन थीटा क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, ओनली ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी एल कॉस थीटा, ओमेगा इक्वल टू जी एल कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हो आप, तो ओमेगा इक्वल टू जी अंडर रूट एल कॉस थीटा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में पूछ सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पूछेंगे, तो आपको ये इक्वेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जी डिवाइड बाय एल कॉस थीटा। अब आपको पता है दोस्तों, वी नो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है। तो अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर दी मैंने, ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों 2 पाई बाय टी इक्वल टू जी डिवाइड बाय एल कॉस थीटा। तो अगर आपको टाइम पीरियड के लिए निकालना है फर्स्ट, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप इसको उधर लेके जाओ, टी इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू 2 पाई वैसे रहेगा, और यहाँ पे एल कॉस थीटा डिवाइड बाय जी हो जाएगा। तो ये क्या है दोस्तों, आपका जो कोनिकल पेंडुलम है उसका क्या है टाइम पीरियड, टी इक्वल टू 2 पाई एल कॉस थीटा डिवाइड बाय जी।
वेयर यहाँ पे टी क्या है, टी इज टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, ऑफ कोनिकल पेंडुलम। बट बट अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम ये फाइंड करना है, तो व्हाट क्या करोगे आप यहाँ पे? तो वी नो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, सो रेसिप्रोकल हम क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे n इक्वल टू क्या लिखता हूँ मैं, 1/t, n इक्वल टू क्या लिखता हूँ मैं, 1/t। तो पुट कर दो यहाँ पे t की वैल्यू। ठीक है, t की जगह पे n की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, n इक्वल टू 1/2 पाई और यहाँ पे g/l cos थीटा, l cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। कुछ भी नहीं, इसका बस आपको क्या करना है दोस्तों, इसको उल्टा करने का है और वो क्या मिल जाएगा आपका, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, n इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम। तो दोस्तों हमने क्या देखा, हमने देखा पहले सिंपल पेंडुलम क्या होता है, ठीक है, बाद में कोनिकल पेंडुलम क्या होता है, और हमने कोनिकल पेंडुलम के लिए क्या निकाला, यहाँ पे टाइम के लिए, टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन डिराइव कर किया है हमने, हमने फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन डिराइव किया है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नोट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, और अगर एक सेटअप रहता है, ठीक है, आपको एक नोट भी रहेगा यहाँ पे, अगर सेटअप है कुछ, ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने नोट में कुछ लिखा है मैंने, फॉर गिवन सेटअप, ठीक है, एल एंड जी आर कांस्टेंट। अगर देखिए लेंथ एंड, ये आपका लेंथ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा। ठीक है, ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बोथ द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, जो ये आपका फ्रीक्वेंसी है एंड टाइम पीरियड है, ठीक है, ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, जो ये थीटा है, ये थीटा क्या है, सेमी वर्टिकल एंगल, कॉस थीटा हमने यहाँ पे लिया है ना, ये थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा एंड इट नॉट डिपेंड ऑन द मास। देखिए यहाँ पे किसी भी एक्सप्रेशन में आपकी मास आया नहीं है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड है, इट ओनली डिपेंड ऑन द सेमी वर्टिकल एंगल जो होता है। ठीक है, जिसके साथ ये आपका, अगर ये, ठीक है, ये बॉब है, यहाँ पे एंगल थीटा है, इस एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि आपका एल एन जी क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है और मास के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फिगर के ऊपर से समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जो आपका फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड है, ये दोनों का वैल्यू इस थीटा जो एंगल है ना वर्टिकल लाइन के साथ में, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ अ बॉब। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे आपको, आपने क्या लिखा है अभी, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी के लिए फाइंड किया है। अब अगर मैं आपके लिए यहाँ पे फाइंड करना चाहता हूँ कि इसके लिए, किसके लिए, टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो यहाँ पे टेंशन के लिए आपका इक्वेशन क्या होगा, टेंशन के लिए आप इक्वेशन क्या होगा यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन आप कैसे करोगे, इसके लिए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो टेंशन है, ठीक है, टी जीरो, तो यहाँ पे जो टेंशन के लिए इक्वेशन है, हम इसके ऊपर डिपेंड करता है बॉब का जो वेट है, एम जी। ठीक है ना, ये वेट कौन बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे वेट मतलब एम जी ऑफ बॉब बैलेंस बाय द टी जीरो, यहाँ पे कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ टेंशन। ठीक है, तो इसके ऊपर से मैं अगर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ टी जीरो कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो यहाँ पे टी जीरो का इक्वेशन क्या रहता है, यहाँ पे एम जी डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो ये सिंपल, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में ये भी पता चलता है, क्योंकि आपको पता चाहिए कि पूरे प्रोसीजर पता चाहिए कि किस से क्या होता है। हमने देखा कि ओमेगा के लिए इक्वेशन क्या आ सकता है, एन के लिए क्या आ सकता है, और किसकी फ्रीक्वेंसी के लिए और टाइम पीरियड के लिए। अब देखेंगे ये टाइम पीरियड के लिए है एंड दैट इज फॉर द टेंशन, दैट इज फॉर द टेंशन। टेंशन क्या आता है यहाँ पे, टी जीरो। क्योंकि मैंने यहाँ पे टी जीरो क्यों लिया, क्योंकि वहां पे टाइम पीरियड के लिए हमने कैपिटल टी कंसिडर किया था, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, टी जीरो कंसिडर किया है। तो ये इक्वेशन रहेगा आपका क्या के लिए, टेंशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ अपने जो क्लासमेट्स है या कोई आपके पहचान में जो 11th-12th के स्टूडेंट है उनके साथ ये वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि आने वाले सभी नए वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।